अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी बेटियों से कहने लगा, मैं तुमसे जो सवाल करूंगा तुम अगर इसका सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा मन चाहा तोहफा दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ। बादशाह ने पूछा कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने जवाब दिया कि हुजूर आबाद का दिया खाती हैं और आप ही का दिया हुआ पहनती हैं। बादशाह इनके इस जवाब पर बहुत खुश हुआ और इन्हें इनके मन चाहे तो सबसे छोटी बेटी से पूछा तो इसने जवाब दिया कि मैं अपने रब का दिया हुआ खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, तो यही मेरी किस्मत है। बादशाह इसके जवाब पर बहुत हैरत ज़दा हुआ और बहुत तैश में आ गया। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको जंगल में छोड़ाओ, मैं भी देखता हूँ मेरे बगैर ये कैसे खाती है और कैसे पहनती है। बादशाह ने शहजादी से इसके सारे जेवरात और महंगे कपड़े ले लिए और खस्ता हाल कपड़ों में जंगल में छोड़ आया। शहजादी मुतमईन थी और अल्लाह पर तवक्कल था। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस आ गए और शहजादी जंगल में अकेली रह गई। शहजादी इधर इधर देखने लगी, चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम हो गई तो शहजादी ने सोचा क्यों ना रात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली जाएं। इससे रात भी गुजर जाएगी और आग को देखकर कोई जंगली जानवर भी करीब नहीं आएगा। लकड़ियों की तलाश में जब शहजादी निकली तो इसे जंगल में एक झोंपड़ी नजर आई, जहाँ बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। शहजादी पहले तो बहुत हैरान हुई कि वहरान जंगल में झोंपड़ी कैसे। फिर वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ चारपाई पर लेटा खांस रहा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकारा है। शहजादी ने इधर उधर निगाहें दौड़ाई तो इसे एक तरफ पानी का मटका मिला। इसने इसमें बूढ़े को पानी पिलाया और झोंपड़ी की साफ़ सफाई कर दी। बूढ़ा पानी पीने के बाद शहजादी से पूछने लगा, बेटी तुम कौन हो और इस वहरान जंगल में अकेली क्या कर रही हो। इस पर शहजादी ने सारा माजरा बयान किया कि वो यहाँ कैसे पहुँची। ये सुनकर बूढ़े ने शहजादी को झोंपड़ी में रहने का कहा कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह सवेरे मैं चला जाऊंगा और 8 दिन बाद वापस आऊंगा। झोपड़ी में खाने पीने का सामान है और करीब ही नदी है, तो वहाँ से पानी भर लेना। सुबह सवेरे बूढ़ा शहर चला गया और शहजादी झोपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध दोने लगती है और आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर बर्तन में रख देती है कि कोई जानवर प्यासा होगा तो वो पी लेगा। सुबह जब शहजादी उठती है तो देखती है कि बाहर दूध का प्याला खाली है और करीब एक खूबसूरत और कीमती लाल पड़ा हुआ है, जो कि देखने में बहुत कीमती लगता है और इसके बाद ही सांप के निशान भी हैं। इस पर शहजादी को याद आता है कि इसने बचपन में सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो वो एक ऐसा लाल उगता है जिसकी कीमत बहुत हीरे जवाहरातों से भी ज़्यादा होती है। वो ये सोचती है कि शायद सांप प्यासा था तो वो दूध पीकर खुश हुआ और इसने ये लाल उगल दिया। ये सोचकर शहजादी लाल उठाती है और अपने पास रख लेती है। फिर अगली शाम शहजादी दोबारा प्याले में दूध डालकर रख देती है और सुबह फिर इससे अपने लाल मिल जाता है। इसी तरह करते करते 7 लाल हो जाते हैं और बूढ़े के वापस आने पर शहजादी इसे सारा माजरा बताती है और 3 लाल इसे दे देती है और 4 हार अपने गले में हार बनाकर पहन लेती है और बूढ़े को कहती है कि ये लाल सुबह शहर में जाकर भेज देना और वापस आने पर अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर भी ले आना। अगले रोज़ बूढ़ा मज़दूरों को ले आता है और देखते ही देखते जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है और वो बूढ़ा और शहजादी इस महल में रहने लगते हैं। ऐसे खूबसूरत महल के जिसमें दुनिया की हर आसाइश नौकर चाकर और तमाम लज़्ज़तें मुयस्सर होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ियों की फैक्ट्री लगा देती है जहाँ गरीब काम करते हैं और इनकी रोज़ी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते शहजादी के चर्चे होने लगते हैं कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। इस तरह ये खैर खबर बादशाह तक भी पहुँच जाती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा होता है, वो देखे तो सही कौन से वो अपने सिपाहियों के ज़रिए पैगाम भिजवाता है। जब शहजादी के सिपाही इसे बताते हैं तो कहती है कि वो बादशाह से सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी कि जब बादशाह अपनी सारी बेटियों के साथ आएगा। चुनांचे बादशाह अगले रोज़ ही अपनी सारी बेटियों के साथ शहजादी के महल में पहुंच जाता है। शहजादी इनके लिए 7 रंग के खाने तैयार करवाती है और हर खाने के साथ इसी रंग के कपड़े और जेवरात पहनकर नकाब के साथ सामने आती है। महल की शान और वकार देखकर बादशाह और इसकी बेटियाँ हैरान और मुतासिर होते हैं। बादशाह आखिर शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो और तुम्हारे कहने पर मैं भी अपनी सारी बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पड़ता कैसा। बहुत इसरार पर शहजादी मान जाती है और कहती है कि ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। इस पर बादशाह की बेटियाँ आपस में सरगोशी करती हैं कि इतनी तो तैयार है और अब और कितना तैयार होगी। कुछ देर बाद बादशाह देखता है कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में उसकी तरफ आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को याद आता है और कहता है ये तो जिंदा है, मैं तो समझा था कि मर गई। मेरे सिपाहियों ने ही कहा था कि जंगल में शहजादी मौजूद नहीं है। ये देखकर बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलवाओ, मैं तुम्हें इससे आज़ाद करवा लूँगा, फिर चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी हुकूमत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनकर शहजादी मुस्कुरा कर कहती है अब्बा हजूर मैं ही वो शहजादी हूँ, मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया ही पहनती हूँ। बस इस अल्लाह का एहसान है कि आज मुझे इतना अता किया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। इस पर शहजादी इन्हें बताती है सारा हाल कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची और दिखाती है वो हार जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद थे। ये देखकर बाकी शहजादियाँ दिल ही दिल में इस पर शक करने लगती हैं और कहती हैं कि काश हमने भी
اس وقت یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ دوستوں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، جس حال میں جیسے حال میں رکھے اس کا ذکر کرو، وہ ذات کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔